यहाँ बात करेंगे वफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 279 रुपए 75 पैसे बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 77 पैसे की कमी। हाई स्पीड डीजल की नई फी लीटर कीमत 285 रुपए 56 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। आपको यहाँ पर आगाह करें कि पेट्रोल की कीमतें बरकरार रहेंगी। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 279 रुपए 75 पैसे बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 77 पैसे की कमी। हाई स्पीड डीजल की नई फी लीटर कीमत 285 रुपए 56 पैसे मुकर्रर की गई। अहमद शाह से तफसीलात जानेंगे। अहमद, बताइएगा, पेट्रोल की कीमतें बरकरार हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का जो फैसला किया गया है, दूसरी जानिब जो हाई स्पीड डीजल की अगर बात करें तो उसमें जो 1 रुपए 77 पैसे की जो है वो कमी की गई है। पेट्रोल की अगर बात करें तो 279 रुपए 75 पैसे कीमत है, जबकि 1 रुपए 77 पैसे डीजल की कीमत जो है वो कम होने के बाद जो इस टाइम कीमत है वो 285 रुपए 56 पैसे है। इस हवाले से हमारे पास यहाँ पे जो शहरी मौजूद है उनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा, क्या कहते हैं, डीजल की कीमत में 1 रुपए 77 पैसे की कमी है, पर पेट्रोल की कीमत जो है वो बरकरार रखी गई है, ना कम की गई है ना ज़्यादा, क्या कहते हैं? फिलहाल जो सूरत हाल को अगर देखा जाए तो पेट्रोल ने तो बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है। हुकूमत सुबह कुछ कहती है, शाम को कुछ होता है, और अब यकम का इंतज़ार करते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम होती है या ज़्यादा होती है, देखते हैं। खैर, तवक्को ये की जा सकती है इस गवर्नमेंट से कि ये ज़्यादा ही करेगी, कम तो नहीं करने वाली। बाकी अगर आप देखें, पेट्रोल ने जो सूरत हाल कर दी है, इन्फ्लेशन मार्केट में आ चुकी है। जनरल लेवल पर आप प्राइजेज़ को देखें, इतनी बढ़ गई हैं हर चीज़। बस क्या कहें, इस हुकूमत से यही कह सकते हैं कि भाई हाथ जुड़े हैं, बस करो। आप बताइएगा भाईजान, आप क्या कहती हैं, पेट्रोल ना कम किया गया ना ज़्यादा किया गया, तो क्या कहती हैं, पेट्रोल की कीमत अभी भी किस तरह से और किन मुश्किलात का सामना? यार, हम स्टूडेंट लोग हैं, हम ये इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा रोज़ 2000-1500 का हमारे घर वालों की जेब पे बहुत भारी पड़ा है और हम पैसे मांगते हैं, शर्म आती है। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, इसको कम करें, जिस हद तक वो कर सकते हैं इसको कम करें, अवाम को रिलीफ दें। अवाम बहुत परेशान है। थैंक यू। जैसे कि शहरी जो हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने काफ़ी जो है वो मायूस कुन यहाँ पे जो करार दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि हमें जो है वो तवक्का थी कि नई जो है वो हुकूमत आई है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी करेगी, लेकिन सिर्फ जो है वो के लिए डीजल की कीमत में नहीं, पेट्रोल की कीमत में भी जो है वो कमी होनी चाहिए, क्योंकि जो है वो आए दिन जो है पिछले रोज़ पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि जो है सस्ता होगा, लेकिन नहीं किया गया। आगे हुकूमत से अपील करती हैं कि पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी की जाए। जी अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां बात करेंगे प्लांट माफिया बेलगाम एलपीजी की कीमत 30 रुपए किलो तक बढ़ा दी गई। फैसलाबाद में 257 रुपए मिलने वाली एलपीजी 350 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। महंगाई ही महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। प्लांट माफिया बेलगाम, एलपीजी की कीमत 30 रुपए फी किलो तक बढ़ा दी गई। फैसलाबाद में 257 रुपए फी किलो मिलने वाली एलपीजी 350 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कीमतों में बेजा इजाफे का जिम्मेदार प्लांट मालिकान को करार दे दिया। फाइनेंस सेक्रेटरी एलपीजी सटपटा गए, कहा प्लांट माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाहिद हुसैन ने कहा कि ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर इजाफा कबूल नहीं करेंगे, पीर को पंजाब भर में एहतजाज करेंगे। महंगाई में आवाम पर एलपीजी माफिया का एक और वार, खुद साख्ता इजाफे पर शहरी सीख पा, इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। 340 रुपए किलो गैस हो गई, बस इतने ही सवारी किराया नहीं भर दिया। अल्लाह खैर कीते, कम निज़ाम थोड़ा जिहा खराब होया, सस्ती होवे तो चलो किराया भी गरीब आदमी भी भर दिंदा वा। हुकूमत की मर्जी है, हुण अगर आ गई है तो हुण उन्होंने चाहिए कि अपना काम करे। गरीब आदमी भुखा मर रहा वा, रोटियों तंग है गया। 150 रुपए किलो तो उत्ते आटा वा, 150 रुपए किलो तो चीनी है उत्ते। माड़ा बंदा की करे, पौने 200 रुपए किलो दुध आ, सवारी लभदी नहीं है। शहरों सवारियां भाग लिया वा, कहते 50 ही देने, 70 रुपए कराया वा, 60 रुपए इन्होंने छड़ दिते आ। की करिए, असीं कित्थे जाइए। सरकारी दफातर में बैठे बाबू मराहत लेने तक महदूद, माफिया पर कंट्रोल ऑफिसर के बस में ना रहा। शहरियों ने पंजाब हुकूमत और औला हुकाम से एलपीजी माफिया को नकेल डालने का मुतालबा कर दिया। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 32.89% पर पहुंच गई।
इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 32.99% पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई 1.35% मजीद बढ़ गई। एक हफ्ते में 18 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते 10 अशिया सस्ती, 23 की कीमतें मुस्तहकम रही। एक हफ्ते में टमाटर 21.96% महंगे हुए, केले 21.76 और अंडे 7.15% महंगे हुए। प्याज 5.57 और लहसुन 3.62% महंगे हुए। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक लहसुन, मटन, बीफ, चिकन, LPG भी महंगी हुई। कुकिंग ऑयल 1.08 और घी 1.07% सस्ते हुए। हालिया हफ्ता आटा, चीनी, चावल और दालें सस्ती हुई। जंग में सफेद पोश तबका रमजान पैकेज से महरूम, अशिया जरूरिया खरीदना मुश्किल हो गया। मार्केट कमेटी ने महंगाई माफिया के हाथों शहरियों को लूटने की खुली छुट्टी दे दी। इंतजामिया की गफलत या फिर प्राइस कंट्रोल कमेटी की लापरवाही, जंग में सफेद पोश तबका रमजान पैकेज से महरूम हो गया। माही सयाम में भी मुनाफाखोर मुतहर्रिक। सब्ज मिसाला जात की कीमतें तो थम गई, मगर सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। बैंगन 35 रुपए महंगा होकर 180 रुपए, गोभी की कीमत 35 रुपए इजाफे के साथ 210 रुपए किलो होगी। शलजम 15 रुपए के इजाफे के बाद 65 रुपए, शिमला मिर्च 30 रुपए इजाफे से 280 रुपए किलो हो गई। अदरक की कीमत में 10 रुपए इजाफे के साथ 540 रुपए फी किलो तय पाया। सब्ज मिर्च की कीमत 300 रुपए, पालक 45 रुपए, टिंडियां 85 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम रही। प्याज की कीमत में 20 रुपए कमी के साथ 205 रुपए फी किलो। टमाटर की कीमत में 140 रुपए फी किलो। लहसुन की कीमत 6 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम रही। हम तो खरीद सकते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं उन पे के लिए बहुत ज्यादा मसला है, वो नहीं खरीद, उनकी कुव्वत खरीद से बाहर है। माह रमजान का जो पहला था उससे पहले 200 रुपए था, अब ये जैसे माह रमजान आया है तो 250 कीमतें बढ़ रही। आलू की कीमत 2 रुपए कमी के साथ 54, मोंगरे 75 रुपए, खीरा महंगा होकर 75 रुपए किलो हो गया। भिंडी 320 रुपए, मटर 55 रुपए, कद्दू 190, लीमू की कीमत 110 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम रही। मुर्गी का गोश्त 10 रुपए कमी के बाद 581 रुपए किलो हो गया, जबकि अंडे की कीमतों में 2 रुपए कमी के बाद 267 रुपए दर्जन हो गए। लेकिन इंतजामिया ओपन मार्केट में इन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन की तकसीम जारी। जिले में 2,07,000 घरानों की तस्दीक मुकम्मल हो गई। फैसलाबाद में निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन की तकसीम जारी। जिला में 2,07,000 घरानों की तस्दीक मुकम्मल। 97,231 मुस्तहक खानदानों को राशन पहुंचा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने 3,54,000 से ज्यादा खानदानों की तस्दीक का अमल आइंदा 3 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अब्दुल्ला नैयर शेख बोले, 10 रमजान से कबल तमाम मुस्तहक अफराद को राशन उनकी दहलीज तक पहुंचा दिया जाएगा। जंग में मुखैर हजरात के ताउन से दूसरी फेयर प्राइस शॉप कायम। रोड चौक से मुल्हिका शॉप पर चीनी, आटा, घी, दाल, बेसन, खजूर रियायत पर आटे का थैला 1420 की बजाय 1280 रुपए में मिलने लगा। चीनी पर 10 रुपए रियायत 135 रुपए में दस्तयाब। 210 रुपए में मिलने वाला बेसन 190 रुपए दिया जाने लगा। खजूर ईरानी 390 रुपए, चावल रियायती कीमत पर 240 रुपए किलो में बिकने लगा। दर्जा दोम का घी 390 रुपए में दस्तयाब है। दाल चना की रियायती कीमत 225 रुपए किलो और दाल मूंग 260 रुपए फी किलो में मुकर्रर। फेयर प्राइस शॉप पर मशरूबात, चाय समेत दीगर अशिया खुनोश भी शामिल। मुंतजिम कहते हैं बिना किसी मुनाफे के तमाम अशिया फराहम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा का रमजान बाजार के इंतजामात पर नोटिस। रोजे की हालत में कतार में खड़े खरीदारों के लिए कुर्सियों का इंतजाम कर दिया। निर्खों के वाज़े डिस्प्ले के लिए LCDs भी लगा दी गई। खरीदारों को अशिया के मेयार, दस्तयाबी और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। इंतजामिया सिर्फ 13 अशिया नहीं, मजीद भी रिलीफ पैकेज में शामिल करे। महंगी बिजली के साथ साथ ओवर बिलिंग के जरिए किसानों की जेबों पर डाका। सुल्तान बाहू सब डिवीजन ने हजारों रुपए का बोझ गरीब सार्फिन पर डाल दिया। महंगी बिजली के साथ साथ ओवर बिलिंग ने किसानों की मत मार दी। जंग में सुल्तान बाहू सब डिवीजन ने हजारों रुपए के जायद बिल भेज दिए, जिससे महंगाई के सताए किसान बिल बिला उठे। मुल्क में ज़राअत करना जुर्म बनता जा रहा है। किसानों की दहाई बोले ओवर बिलिंग करने के बाद कोई सुन भी नहीं रहा। ठीक कराने के लिए फेस्को दफातर में धक्के खा रहे हैं। बिजली का बिल सही करवाने के लिए आया, हमारा बिल अभी नए मीटर लगा है। 3 दिन के बाद 3 दिन का बिल हमारा था 31 यूनिट जले थे और 3 दिन का बिल उन्होंने 3100 यूनिट डाल दिया, तकरीबन 1.5 लाख रुपया। अब ये बताएं कि जिम्मेदार करे या दफ्तरों के चक्कर लगाए। एसको हेडक्वार्टर आए हैं ना, चाहिए ओवर फिलिंग जी करते हो, इन्होंने चाहिए को आवाम ने कोई रिलीफ दियो, बस कर दियो, इस तो अगे कुछ नहीं है। सार्फिन कहते हैं फेस्को ओवर बिलिंग के जरिए सालाना अरबों रुपए गैर मुनसिफाना तौर पर वसूल कर रही है। हुकाम ये नाजायज वसूलियां अपनी नाहलियों और गफलत की वजह से होने वाले नुकसान का मदावा करने के लिए करते हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद।
اور नाज़रीन, PHA ने मुलाजमीन को तनख्वाहों के बजाय नौकरी से ही निकाल दिया। डेली वेजेस मुलाजमीन का जिला कौंसिल चौक में एहतजाज, पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। PHA फैसलाबाद में मुलाजमीन की तनख्वाहों का बहरान हल न हो सका। हुकाम ने तनख्वाहों की बजाय 700 से जायद डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। नौकरी से निकाले जाने वाले डेली वेजेस मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। जिला कौंसिल चौक में एहतजाज, पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, फौरी बहाली का मुतालबा। बगैर किसी नोटिस के फौरी तौर पे निकाल दिया, ना तो इनकी सैलरी दे रहे हैं और ना ही इनको नौकरी पे रख रहे हैं। उधर से हुकूमत पंजाब का विजन है कि इनको साफ सुथरा किया जाए। एहतजाज उस वक्त खत्म करना रोजे की हालत जो साढ़े मुलाजमीन बहाल हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि 12-12 साल से PHA में काम कर रहे हैं, हमें मुश्किल करने की बजाय हमारे हाथ में आज एक कागज थमा दिया गया कि आपको नौकरी से फारिग कर दिया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? 12-12 साल से ये मजदूर हमारे, जिन्होंने फैसलाबाद पूरे को साफ किया है, आज हर ग्रीन बेल्ट, हर पार्क जो है वो खूबसूरत नजर आ रहा है। वो किन की बदौलत? ये जो वर्क चार्ज हमारे मजदूर हैं, इनकी बदौलत। मुजाहिरीन ने PHA हुकाम के फैसला वापस ना लेने तक एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई के तूफान से कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गए। फैक्ट्रियों को ताले, वर्कर्स बेरोजगार होने लगे। लेबर डिपार्टमेंट भी मसाइल हल करने में नाकाम हो गया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल ने कारोबार निगल लिए। रमजान मुबारक में सनती शहर के फैक्ट्री वर्कर्स बेरोजगार होने लगे। लेबर डिपार्टमेंट भी वर्कर्स के मसाइल हल ना कर सका। कोई कार्रवाई और ना ही किसी किस्म की तहकीकात की गई। वर्कर्स लेबर डिपार्टमेंट के चक्कर लगा लगा कर थक गए। कहा, एक माह से बेरोजगार हैं, हमारे वाजिबात भी अदा नहीं किए जा रहे। पिछले मंथ की हमारी सैलरी रहती है, ठीक है, ओवर टाइम लगाए हमने, और उसके अलावा इस मंथ के 8-10 दिन लगे हैं। तो उन्होंने हमें ना बिल्कुल जिनके इन दिनों में ना हमें जिनके ऊपर अपनी टीमें खड़ी कर दी हैं, तो हमें जिनके जवाब दे दिया काम से। हमने आवाज़ उठाई है, हमें दिए नहीं पैसे। जिन्होंने नहीं उठाई थी, जो उधर वर्कर काम करें उनको दे दिए, पर उनको भी पूरे नहीं दिए, थोड़े थोड़े दिए हैं। रमजान मुबारक में हमें बेरोजगार कर दिया गया। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई न करने पर वर्कर सरापा एहतजाज रहे। मुजाहिरीन ने कहा कि घरों में नौबत फाका कशी तक आ पहुंची है। हमारी मुश्किलात का अंदाजा किसी को नहीं। वर्कर्स बेरोजगार होंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? धमकी का यार का पर्चा करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो कर। यकीन करें कि हमारे घर के पैसे की वजह से ना इतनी इशू बन गया कि हमारी जो बीवी है ना वो छोड़ के जा रही है कि पैसे नहीं है, क्या करेंगे जब रोजा नहीं है, घर खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, दूध हर चीज है, लेकिन हम कहीं पैसे भी नहीं जा सकते कि उसकी वजह हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एहतजाज करने वाले मजदूरों का कहना था कि बेरोजगार रहे तो ईद पर बीवी बच्चों के लिए क्या खरीदेंगे। कैमरामैन मलक इरफान के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। रमजान शुरू ही पेशावर भिखारियों की भरमार। फैसलाबाद की अहम शाहराहों पर शहरियों से जग्गा टैक्स वसूल। इंसदाद गदागरी स्क्वाड भिखारियों को काबू करने में नाकाम। फैसलाबाद के इशारों पे रुकना है तो करनी होगी जेब हल्की। सरकारी फीस ना ट्रैफिक सिग्नल्स टैक्स। रमजान मुबारक में शहर भर में पेशावर भिखारी मुस्तक अफराद का भी हक खाने लगे। इंसदादे गदागरी स्क्वाड नाकाम। शहर की अहम शाहराहों, चौक चौराहों और मसाजिद के बाहर भिखारियों ने डेरे डाल लिए। शहरियों का ट्रैफिक सिग्नल्स और मसरूफ मकामात पर रुकना मुहाल हो गया। बेलगाम गदागरी माफिया शहरियों से जग्गा टैक्स वसूल करके जेबें खाली कराने में मसरूफ है। शहर के बासियों ने आला हुकाम से पेशावर भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 40। चिन्योट में DHQ अस्पताल की वाहिद CT स्कैन मशीन 10 रोज से खराब। दूर दराज से CT स्कैन कराने के लिए आने वाले मरीज अजियत से दो चार। चिन्योट में DHQ अस्पताल की वाहिद CT स्कैन मशीन 10 रोज से खराब। दूर दराज से CT स्कैन करवाने के लिए आने वाले मरीज अजियत से दो चार। प्राइवेट से महंगे दामों टेस्ट कराने पर मजबूर। मरीजों के लवाहिकीन ने कहा कि किराया लगाकर देहात से CT स्कैन कराने आते हैं, मशीन खराब कहकर वापस भेज दिया जाता है। मशीन जो है 10 दिन से खराब है, तो मसाइल जो है ना वो इससे बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं। ज़ाहिर बात है, अब आपको पता है ये दौर जा रहा है ब्लड प्रेशर का, तो CT स्कैन जो है ना वो ज़रूरी हो गया है। मेहरबानी कीजिए, एक ही मशीन है पूरे ज़िले के पास, तो इसको जो है वो सुबह शाम आप चेक एंड बैलेंस रखें तो भी बात बनेगी। प्राइवेट कंपनी CT स्कैन करती है जो ताउन नहीं कर रही। सेक्रेटरी सेहत को लिख चुके CT स्कैन कराने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंतजामिया के मुताबिक CT स्कैन मशीन के बोर्ड में टेक्निकल फॉल्ट है, जिससे दुरुस्त होने में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। उधर जंग की वाहिद CT स्कैन मशीन एक बार फिर से बंद पड़ गई। 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिले की CT स्कैन मशीन 5 रोज से गैर फाल। मशीन की तब्दीली के बावजूद भी मसला हल न हुआ। मरीज दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर। मरीजों का कहना है कि आए रोज CT स्कैन मशीन की खराबी का मसला रहता है। मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर। अस्पताल इंतजामिया और आउटसोर्सिंग कंपनी CT स्कैन को चलाने में नाकाम हो चुकी है। बारू करवाया जी,
अंदर 2 बार गए जी, उन्हें कहते जी खराब हो गई है, तो फिर बारू जा करवाया जी, 3500 रुपये भरे जी, 4000 मंगते हैं, 3500 रुपये मजदूर बंदे आए तो देवने पै के मजबूरी आई बच्चे दी जी, बारू करा के हूँ ले आंदे जी, हूँ अंदर लेके जा रहे। शहरियों ने वजीर आला और सेक्रेटरी सेहत से मसले के फौरी हल का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग की मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी का काम रोक दिया गया। 2021 में शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नई मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी की तामीर का काम एक बार फिर रुक गया। 2021 में शुरू होने वाला मंसूबा जून 2023 में मुकम्मल होना था। मुद्दत खत्म हो गई मगर मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। 120 मिलियन रुपए की लागत से शुरू होने वाले मंसूबे पर 90% काम मुकम्मल हो चुका। 1 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मजीद दरकार। फंड्स ना मिलने के बायस ठेकेदार ने काम रोक दिया। मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी की तकमील से DHQ अस्पताल में मजीद 75 बेड का इजाफा होना था। अमराज कल्ब समेत दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर होनी थी। तामीराती काम रुकने के बायस मंसूबा इल्तवा का शिकार होने लगा। मरीजों का बेहतर इलाज मुआवजे के लिए मरीजों का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, City 41 जंग। फैसलाबाद के 3 बड़े टीचिंग अस्पताल मुस्तकिल सरबराहान से महरूम। टीचिंग अस्पताल फैसलाबाद, गुलाम मोहम्मद आबाद, चिल्ड्रन अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी शामिल हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से टीचिंग अस्पतालों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात न होने से मुश्किलात में इजाफा हो गया। सरकारी अस्पतालों का निज़ाम आर्जी बुनियादों पर तैनात मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स चलाने पर मजबूर हैं। टीचिंग अस्पताल फैसलाबाद, गुलाम मोहम्मद आबाद, डॉक्टर आमिर नवीद को इजाफी चार्ज सौंपा गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल का इजाफी चार्ज डॉक्टर राना नदीम और चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर उमैर विर्क चला रहे हैं। और फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट जेल जनरल अस्पताल समनाबाद और सेंट्रल जेल नुसरत फतेह अली खान अस्पताल इंतजामिया के स्पुर्द कर दी। हफ्ते में 1 रोज स्पेशलिस्ट डॉक्टर जेल में ड्यूटी सरअंजाम देंगे। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट जेल जनरल अस्पताल समनाबाद और सेंट्रल जेल नुसरत फतेह अली खान अस्पताल इंतजामिया के सुपुर्द कर दी। 1 मार्च से जेलों में हफ्ता के 1 रोज मुख्तलिफ शोबा अमराज के जेल में कैदियों का खुसूसी चेक करेंगे। CEO हेल्थ डॉक्टर असफंदियार ने बताया कि जेलों में बेड्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। 8 डॉक्टर जेलों में तैनात रहेंगे। लेबॉर्ट्री और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सहूलत बढ़ा रहे हैं। वार्ड्स की तज़ीन और आराइश भी कराई जाएगी। हमारे सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल इनका मैंने अपनी टीम के साथ विज़िट भी किया और इनकी इन्वेंट्री और तमाम तर मालूमात जो हैं वो हमने ले ली हैं। इनको हॉस्पिटल्स को ना सिर्फ महकमा सेहत जो है ये अद्वियात भी फराहम करेगा। यहाँ पे जितनी भी HR की कमी है 6 डॉक्टर्स तैनात होंगे मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में। जेलों में कायम अस्पतालों के हालात इलाज बेहतर होने से कैदियों को दहलीज पर ही इलाज की सहूलत मैसर हो सकेगी। कैमरामैन इमान अली के साथ आजादार हुसैन, City 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद की सड़कों पर बरवक्त काम मुकम्मल ना हुआ। इजाफी लागत से सड़कें खजाने पर बोझ बनने लगी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमत बढ़ने से फैसलाबाद की सड़कों के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस हैं। फैसलाबाद की सड़कों पर बरवक्त काम मुकम्मल न हुआ। इजाफी लागत से सड़कें खजाने पर बोझ बनने लगी। कंस्ट्रक्शन मटीरियल की कीमत बढ़ने से फैसलाबाद की सड़कों के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस। फैसलाबाद की 3 अहम सड़कों के लिए इजाफी फंड्स मंजूर कर लिए गए। सलार वाला था शाहकोट फैसलाबाद रोड की बहाली के लिए 10 करोड़ मंजूर। जंग सरगोदा था जंग पक्खर रोड के लिए 14 करोड़ 75 लाख रुपए मंजूर। जंग फैसलाबाद रोड था जंग चनियोट के लिए 15 करोड़ 82 लाख रुपए मंजूर। तमाम सड़कों के लिए इजाफी 2 करोड़ रखे गए हैं। तरमीम शुदा रकूम जारी होगी। नामजद रोड सेक्टर स्कीमों ADP स्कीम 2022-2023 का हिस्सा थी। सड़कों पर इजाफी लागत के लिए हाईवे की जानिब से डायरेक्टर डेवलपमेंट को इस्तदा की गई थी। डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की जानिब से सड़कों की बहाली के लिए फंड्स मंजूर किए गए। सड़कों की बहाली के कामों की तकमील के लिए इजाफी फंड्स मंजूर किए गए। खबर शामिल करेंगे टोबा से, जहां जंग रोड पर साफ पानी की पाइपलाइन फटने का मामला। 7 दिन गुजर गए, पानी की सप्लाई बहाल ना हो सकी। शहरी बिलबिला उठे, बोले रोजे की हालत में पानी दूर से भरकर लाना पड़ता है। म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत या खुमियाजा मकीन क्यों भुगत रहे हैं? म्यूनिसिपल कमेटी की अदम दिलचस्पी। टोबा टेक्सिंग में झंग रोड पर साफ पानी की पाइपलाइन को फटे 7 रोज गुजर गए मगर ताहाल मुरम्मत न की जा सकी। मुख्तलिफ इलाकों में साफ पानी की सप्लाई बहाल न होने से इलाका मकीन परेशान है। शहरी इंतजामिया की गफलत पर बिलबिला उठे, बोले रोजे की हालत में पानी दूर से भरकर लाना पड़ता है। म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत का खमियाजा इलाका मकीन क्यों भुगत रहे हैं? हमारे मोहल्ले में पानी 7-8 दिन से नहीं आ रहा और हमारी जो ये मेन लाइन फटी हुई है, हमने बार
कंप्लेन की है, लेकिन वहाँ से कोई मतलब हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि हमें पानी दिया जाए और हमारे मोहल्ले का जो है ना सफाई का सिस्टम साफ सुथरा किया जाए। बच्चों को नहलाने के लिए मसला है, कपड़े धोने के लिए भी मसला है, रमज़ान है, नमाज पढ़ने वज़ू के लिए भी मसला है। पानी तो इधर आ नहीं रहा, अगर आ रहा है तो गंदा आ रहा है, वो तो मुंह में डालने के काबिल भी नहीं है। शहरियों का कहना था कि जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पानी न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आला हुकाम अहम मसले पर तवज्जो दें। 7-8 दिन से पानी जो है ना वो नहीं आ रहा। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं पानी के लिए, ना नहाने के लिए है ना कोई और मतलब ज़रूरत के लिए। हमारा मतलब यही है कि पानी दिलवाया जाए हमको ताकि हम मुफीद हो सकें। हमारा मसला ये है कि हमारा पानी जो है, पानी अगर आया भी है ना थोड़ा सा, तो वो भी गंदला पानी आया है, वो मतलब साफ पानी नहीं था। तो 8-7 दिन 10 दिन से पानी नहीं आ रहा, ये हमारा मसला है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम से मुतालबा किया कि पाइपलाइन की मुरम्मत कराकर पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। केनाल एक्सप्रेस पर नहर की हिफाजती दीवार टूट फूट का शिकार और सदराज से मुरम्मती काम ना हो सका। मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई शहरियों की जानें दाव पर लग गईं। केनाल एक्सप्रेस नहर की हिफाजती दीवार की मखदूश हालत, दीवार की मुरम्मत न होने से शहरियों की जानें दांव पर लग गई। मुतल्लिका इदारों की बेहिसी बरकरार शहरियों की हिफाजत के लिए दीवार की मुरम्मत की बजाय खामोश तमाशाई बन गए। शहरी कहते हैं तेज रफ्तार गाड़ियां हादसे की सूरत में नहर में गिर सकती हैं। बार बार हादसा के बाद भी हुक्काम की आंखें नहीं खोली। पैदल लोग चलन वाले उन्होंने तो भी नहीं गुजरिया जाता, देखें सामने सारी टूटी फूटी हुई है, लेकिन लोगों ने शिकायत भी की है। महकमे वाले जो भी है इंतजामिया वो नहीं कर रहे हैं। हाई रफ्तार में गाड़ी आ रही थी, वो डायरेक्ट कैनाल में गिरी है। उसकी यही वजह है कि हिफाजती दीवार ना होने की वजह से वो गिरी है। इंतजामिया को चाहिए कि ये जो वॉल है इसको जल्द से जल्द तामीर करें ताकि मजीद जो नुकसान है, जो कीमती जानें हैं वो ज़ाया होने से बच जाएं। शहरियों ने आला हुक्काम से नोटिस लेने और रोड से मुहिका नहर की हिफाजती दीवार को फौरन तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद।